आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है, लघुकृत खाद्य श्रृंखला के लाभ का वर्णन कीजिए। तो लघुकृत खाद्य श्रृंखला का मतलब है कि छोटी खाद्य श्रृंखला। छोटी खाद्य श्रृंखला के क्या लाभ होंगे? सबसे पहले हम जाने कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है। तो खाद्य श्रृंखला किसी भी जीव का खाना तथा खाए जाना। तो जब कोई जीव कुछ खाता है तो वो जीव भी किसी के द्वारा खाया जाता है। इस जो पूरी श्रृंखला होती है उसे हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। अब खाद्य श्रृंखला यदि छोटी होगी तो उसके लाभ क्या है, चलिए जानते हैं। मान लिया कि कोई खाद्य श्रृंखला है और हर एक खाद्य श्रृंखला शुरू होती है एक स्वपोषी जीव से, जैसे कि एक पौधे से शुरू होगी। यहाँ पर पौधे को खाया जाएगा एक शाकाहारी जीव द्वारा। तो शाकाहारी जीव क्या करेगा, पौधे को खाएगा। शाकाहारी जीव को खाया जाएगा छोटे मांसाहारी जीव के द्वारा। छोटे मांसाहारी जीव शाकाहारी जीव को खाएंगे। छोटा मांसाहारी जीव खाया जाएगा बड़े मांसाहारी जीव के द्वारा। बड़े मांसाहारी जीव के द्वारा यहाँ पर खाया जाएगा कौन, छोटा मांसाहारी जीव। तो यहाँ पर बड़ा मांसाहारी जीव। और उसके बाद ये जो बड़ा मांसाहारी जीव है ये खाया जाएगा सर्वाहारी जीव के द्वारा। और जो सर्वाहारी जीव है जब वो मर जाएगा ये मृतोपरांत खाया जाएगा एक विघटक के द्वारा। यदि यहाँ पर हम बात करें किसकी, हम बात करें ऊर्जा की। तो ऊर्जा प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक जीव से दूसरे जीव में केवल 10% होता है। तो माना यदि के पौधे में आपकी ऊर्जा है कितनी, 100 किलो कैलोरी, तो जो शाकाहारी जंतु होगा उसमें उस तक पहुंचेगी केवल 10 किलो कैलोरी। छोटे मांसाहारी जंतु तक केवल 1 किलो कैलोरी। बड़े मांसाहारी जंतु तक 0.1 किलो कैलोरी। सर्वाहारी तक 0.01 किलो कैलोरी। और विघटक तक पहुंचेगी 0.001 किलो कैलोरी। तो इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह होगा खाद्य श्रृंखला के अंदर। अब माने हम क्या करें, हम एक छोटे मांसाहारी जंतु को इस खाद्य श्रृंखला से निकाल दें। छोटे मांसाहारी जंतु को निकाल दिया तो इसको निकालने के बाद क्या होगा, हमारी जो खाद्य श्रृंखला होगी वो भी छोटी हो जाएगी। तो हमारी जो खाद्य श्रृंखला होगी वो किस प्रकार की होगी, उसमें से एक जीव कम होगा तो वह छोटी हो जाएगी। अब यदि हम इसकी ऊर्जा प्रवाह की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 10 होगा। यहाँ पर ये निकाल दिया गया तो इसका मतलब इसके बाद आपका बड़ा मांसाहारी जंतु ही आएगा। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर 0.1 की बजाय यहाँ पर 1 किलो कैलोरी ऊर्जा का प्रवाह होगा। फिर यहाँ पर आपका 0.1 किलो कैलोरी और फिर यहाँ पर आपका 0.01 किलो कैलोरी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ऊर्जा का प्रवाह होगा वह बढ़ जाएगा छोटी खाद्य श्रृंखला में या लघुकृत खाद्य श्रृंखला में। तो हम कहें कि लघुकृत खाद्य श्रृंखला का लाभ क्या है, तो इसका लाभ है कि अधिक ऊर्जा का प्रवाह होगा आपकी खाद्य श्रृंखला में, अधिक ऊर्जा प्रवाह। तो ये है लाभ लघुकृत खाद्य श्रृंखला के। आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।